सारण में जलेगा लालटेन या खिलेगा कमल? लालू के मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी को कितनी टेंशन? नमस्कार, इम्पैक्ट लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सृष्टि गुप्ता। बिहार की हाई प्रोफाइल सारण लोकसभा सीट पिछले काफी समय से सुर्खियों में है। खासकर लालू यादव ने जिस तरह से इस बार अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को चुनावी मैदान में उतारा है, उसकी वजह से इस बार सारण में कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। ऐसे में हम इस वीडियो में सारण लोकसभा सीट पर जारी घमासान पर एक रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता दें कि सारण लोकसभा क्षेत्र से इस बार लालटेन जलाने के लिए लालू यादव ने सभी को चौंकाते हुए अपनी बेटी रोहिणी आचार्य पर भरोसा जताया है। बेटी रोहिणी आचार्य को लगातार आपके पीछे है, काम कर रही है, भारी मच के दिखाना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। लोकतंत्र संविधान को हम रहेंगे। देखें तो लालू यादव का गृह जिला भले ही गोपालगंज हो, लेकिन सारण से उन्हें राजनीतिक पहचान मिली। वहीं अब वे अपनी इस राजनीतिक विरासत को रोहिणी आचार्य को सौंपना चाह रहे हैं। हालांकि इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को उम्मीदवार बनाया था, तो 2019 में उन्होंने अपनी समधी चंद्रिका राय पर भरोसा जताया था, लेकिन दोनों ही नेता मोदी लहर में बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी के सामने टिक नहीं सके। ऐसे में इस बार लालू यादव ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को बीजेपी के खिलाफ खड़ा किया है। मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको, अपनी इस रोहिणी पे गर्व होगा। आप लोग फक्र से कहेंगे कि बेटी रोहिणी की जैसी सांसद होनी चाहिए। हमारा सारण पूर्व की भांति देश के राजनीतिक मानचित्र पर एक बार फिर अपना चमक बिखेरेगा। आपके प्रेम, समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद से सारण को विकास का उदाहरण बनाऊंगी। सारण बनेगा उदाहरण। मेरे साथ सभी कोई बोलिए, मेरे साथ आप सब बोलिए, सारण बनेगा उदाहरण, सारण बनेगा उदाहरण। दूसरी तरफ बात बीजेपी की करें तो तमाम तरह के अटकलों के बाद भी पार्टी ने राजीव प्रताप रूडी पर अपना भरोसा बरकरार रखा है। वे पिछले 2 बार से क्षेत्र से सांसद है और उन्होंने लालू परिवार को मात भी दिया है। इसलिए पार्टी ने अपनी सिटिंग सांसद के साथ कोई भी छेड़छाड़ करना जरूरी नहीं समझा। हमारा तो है भारतीय जनता पार्टी और हमारे पास है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो हमारी पार्टी का नाम भारतीय है और हमारा मैनिफेस्टो भी राष्ट्रीय है और हमारे पास प्रधानमंत्री भी है। एक पार्टी है जिसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल, उसका बिहार में एक भी सांसद नहीं है, वो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती है। इससे हास्यास्पद स्थिति क्या हो सकता है? और उतना ही नहीं है, एक राष्ट्रीय पार्टी कहने वाली पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी भी नहीं है, वो राष्ट्रीय मैनिफेस्टो जारी करती है। हमको तो समझ में नहीं आता है कि इस पार्टी के लोगों को हो क्या गया है, जिसका अस्तित्व क्षेत्र का नहीं है, वो राष्ट्रीय मैनिफेस्टो जारी कर रहा हो। तो आप समझ सकते हैं कि उस पार्टी का और उस प्रत्याशी का आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। देखें तो सारण में जातीय फैक्टर का भी काफी महत्व देखने को मिलता है। वहीं यहाँ जातीय समीकरण तब दिलचस्प हो जाता है जब आरजेडी और बीजेपी के उम्मीदवार आमने सामने होते हैं। दरअसल यहाँ यादवों की संख्या 25%, राजपूतों की 23%, वैश्य 20%, मुस्लिम 13% और दलित 12% है। इस लिहाज से पार्टियां यहाँ राजपूत और यादव उम्मीदवार पर ही दांव खेलती हैं। इस बार भी बीजेपी के तरफ से राजपूत समाज से राजीव प्रताप रूडी उम्मीदवार है, तो दूसरी तरफ आरजेडी से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य उम्मीदवार है। देखें तो इस बार चुनाव में मोदी फैक्टर का लाभ जहां राजीव प्रताप रूडी को मिल सकता है, तो दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य ने लालू यादव को किडनी देकर जनता के बीच अपनी एक अलग ही छवि बनाई है, जो उन्हें फायदा पहुंचा सकता है। यानी कि सारण में इस बार महामुकाबला होता नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि इस बार सारण में किसकी जीत होती है। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे इम्पैक्ट लाइव को। शुक्रिया।